साथ साथ गायत्री का ध्यान करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः। आज मेरा विषय है आसन प्राणायाम और ध्यान। गर्भावस्था में गर्भवती को योग प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। जीवन जीने की कला को ही योग कहते हैं। और परम पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जीवन जीने की कला ही योग है। और जीने की कला ही योग है। और योग का अर्थ है एकत्व, परमात्मा को जान लेना, जोड़ना, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना। महर्षि पतंजलि ने बताया है यम और नियम। तो यम में आते हैं सत्य, प्रामाणिक बातें करना, वाणी अच्छी होनी चाहिए, अहिंसा, शब्दों में, विचारों से, कर्मों से किसी को अकारण हानि न पहुंचाना, और अस्तेय, चोर प्रवृत्ति का न होना, ब्रह्मचर्य, चेतना को परम ब्रह्म के ज्ञान में स्थिर करना, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संचय नहीं करना, और दूसरों की वस्तुओं की इच्छा ना करना। नियम में आता है ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण, पूर्ण श्रद्धा, और संतोष, संतुष्ट और प्रसन्न रहना। तप का है संयम और अनुशासित करना, स्वाध्याय, आत्मचिंतन करना, सत्य साहित्यों का अध्ययन करना। और गर्भावस्था में योग क्यों करना चाहिए? नियमित योग करने से हैप्पी हार्मोन्स लेवल बढ़ता है। योग द्वारा मन एवं आत्मा को आत्मा का संतुलन बनता है। योग तनाव को कम करता है। प्राणायाम करने से दिन भर में तरोताजगी मिलती है। मस्तिष्क एवं मन शांत रहता है। सकारात्मक विचार आते हैं, नकारात्मक विचार नहीं आते। गर्भावस्था में श्वसन क्रिया ठीक रहती है। प्राणायाम से माँ के द्वारा गर्भस्थ शिशु तक ऑक्सीजन पहुंचता है। गर्भावस्था में किए जाने वाले व्यायाम, प्राणायाम, ध्यान और न केवल माँ के लिए लाभकारी है और गुणकारी है, बल्कि शिशु के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। माँ के शरीर से बच्चे का शरीर बनता है, और माँ के मन से बच्चे का मन, और माँ की भावनाओं से बच्चे की भावनाएं बनती है। तो योग, व्यायाम और प्राणायाम, ध्यान से न केवल बच्चे का शरीर बल्कि उसके मन, उसकी भावनाएं एवं नैतिक एवं आध्यात्मिक गुणों का विकास होता है। और योग प्राणायाम से आपका शिशु एक प्रखर प्रतिभाशाली बनकर बाहर आता है। इसलिए गर्भवती को प्राणायाम, ध्यान और योग करना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान विशेष दबाव पड़ने से पेट की मांसपेशियां और उसके प्रजनन अंगों पर इसलिए सुदृढ़ होना आवश्यक है। इसलिए व्यायाम से आपके प्रजनन अंग और पेट की मांसपेशियां और पैरों की और प्रजनन अंगों की मसल सुदृढ़ होती है। गर्भावस्था के दौरान यदि कोई परेशानी हो तो अपनी सामान्य दिनचर्या जारी रखनी चाहिए, और ज्यादा परेशानी होने पर व्यायाम नहीं करना चाहिए। प्राणायाम और ध्यान कर सकते हो। जिसका ब्लड प्रेशर बढ़ता है और जुड़ा बच्चे है, बच्चेदानी का मुंह छोटा या खुला हुआ है, और माँ को हृदय रोग है, तो इन लोगों को व्यायाम नहीं करना चाहिए। और व्यायाम के लिए सबसे उपयुक्त जगह खुली जगह होनी चाहिए, और सुबह प्रातःकाल व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम, ध्यान, प्राणायाम सुबह करना चाहिए। और नाश्ता करने के 15 मिनट बाद, तरल पदार्थ लिया है तो 15 मिनट के बाद व्यायाम करें। नाश्ते के 1.5 घंटे बाद और खाने के 3 से 4 घंटे बाद आसनों का अभ्यास करें। योग व्यायाम के लिए मोटी दरी या कंबल का प्रयोग करें। और वातावरण भी शुद्ध और शांत होना चाहिए। जहाँ हवा आती हो, स्वच्छ हवा आती हो, वहां अनावश्यक जोर न लगाए, क्षमता के अनुसार ही करें। और कपड़े भी ढीले ढाले होने चाहिए। व्यायाम के लिए टाइट नहीं होना चाहिए।
सभी आसन धीरे धीरे करें, पूरे शरीर के प्रति सचेत रहे। पेट पर दबाव पड़ने वाले आसन न करें। और आसन में सुबह उषापान करना चाहिए। सुबह उठने के पहले गुनगुना पानी पीना चाहिए, 2-3 गिलास, बिना मुंह धोए। बासी मुंह की लार से औषधि गुण पाए जाते हैं, जो पेट में जाने से बीमारी का शमन करते हैं। इसलिए सुबह उठने के बाद गुनगुना पानी पीना चाहिए, बिना ब्रश करने के पहले। और पानी हमेशा बैठकर घुट कर पीना चाहिए, जिससे खांसी, मोटापा, कील मुहासे, हृदय रोग, पेट दर्द, एसिडिटी, उच्च रक्तचाप और जोड़ों का दर्द कम होता है। और सुबह टहलना भी अच्छा रहता है। प्रातःकाल टहलने से शरीर में रक्त संचार होता है और मांसपेशियां और मस्तिष्क और अन्य अंगों में ऑक्सीजन बढ़ता है, कैलोरी बर्न होता है। सब करके स्वस्थ जीवन चर्या, स्वस्थ वजन भी अच्छा रहता है। प्रातः जी मिसलाना, उल्टी, कब्ज, हाजमा और गले में जलन से राहत मिलती है। रात्रि में भोजन के बाद 15-20 मिनट टहलना चाहिए, जिससे हाजमा अच्छा रहता है और नींद अच्छी आती है। गर्भावस्था में मधुमेह से बचाव करता है। यदि कोई परेशानी नहीं हो तो पूरे 9 महीने टहलना चाहिए। और टहलने में ज्यादा तेजी से टहलना नहीं चाहिए, धीरे धीरे टहलना चाहिए। सांस फूलने पर भी नहीं टहलना चाहिए और थकान होने पर नहीं टहलना चाहिए। गर्मी में, उमस में नहीं टहलना चाहिए। और फिर आसन आसन भी जो हो सकते हैं वो करना चाहिए, जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। और डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही आसन करना चाहिए। ताड़ासन, ताड़ासन में सीधे खड़े हो जाए, एड़ी को ऊपर उठाए। 3 महीने के बाद एड़ी को ऊपर नहीं उठाना चाहिए, भुजाओं को ऊपर उठाए, उंगलियों को ऊपर की ओर सीधा करे, श्वास लेते हुए ऊपर की ओर खींचे। गर्भाधान के प्रथम 6 महीनों तक अंदर की पेशियों, स्नायुओं को शक्ति प्रदान करता है। 3 महीने के बाद एड़ी न उठाए। दूसरा आता है वज्रासन। वज्रासन में घुटनों के बल जमीन पर बैठ जाए, पैरों के अंगूठे को एक साथ रखे, एड़ियों को अलग अलग रखे, पीठ और सिर को एक सीध में रखे और आंखों को बंद करें। हाथों को जांघों पर रखे और आती जाती श्वास पर ध्यान दें। इससे पाचन तंत्र की कार्य क्षमता को संतुलित करता है और प्रसव के समय सहायक होता है। कब्ज दूर करता है, हर्निया, बवासीर, साइटिका के दर्द से आराम मिलता है और एसिडिटी भी कम होती है। अब तीसरा आता है उक्तासन। पैरों के में 1-1.5 फुट का फासला लेकर खड़े हो जाए। हाथ की उंगलियों को फैलाकर भुजाओं को ढीला छोड़ दे। धीरे धीरे घुटनों को मोड़ते हुए धड़ को लगभग 6 इंच नीचे लाए। जैसे आप चेयर पर बैठते हो वैसे क्रिया करना है, उस पोजीशन में बैठना है। वापस सीधे खड़े हो जाए, पैर फैलाए रखे और बाकी वाली क्रिया पुनः दोहराए। ऐसा 3-4 बार करना चाहिए। इस आसन से जांघों, घुटनों, टखनों, गर्भाशय की मांसपेशियों को शक्ति मिलती है। चक्की सालासन। चक्की सालासन, चक्की पर पहले जो पीसते थे गेहूं, दोनों हाथ फैलाकर, दोनों पैर फैलाकर रखे, हाथों की उंगलियों को फंसाकर भुजाओं को अक्ष के सामने फैला दे। आगे पीछे जितना संभव हो सके झुके, चक्र जैसा चलाए। पीछे जाते हुए श्वास ले, आगे श्वास छोड़े। गर्भाधान के प्रथम 3 महीने तक ही करें। प्रसव के बाद भी स्वास्थ्य लाभ के लिए उत्तम है। और फिर आता है तितली आसन। तितली आसन तो सभी को मालूम ही होगा। तितली आसन भी करना अच्छा है। और फिर आखिरी आता है शवासन। आसन के बाद शवासन करना चाहिए। शवासन करना जरूरी है, जिससे थकान दूर होती है। और जितने भी आसन करने के बाद थकान होती है उससे आराम मिलता है। गर्भावस्था में प्राणायाम। गर्भावस्था के दौरान श्वसन तंत्र का ठीक ढंग से कार्य करना आवश्यक है। गर्भस्थ शिशु को मां के द्वारा ली जाने वाली सांसों से ही प्राणवायु, ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए शरीर में अतिरिक्त ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए प्राणायाम अत्यंत उपयोगी है। नियमित रूप से प्राणायाम करने से शारीरिक लाभ होता है। इस दौरान होने वाले मानसिक तनाव से मुक्ति मिलती है। यह क्रिया हमारे स्नायु तंत्र को भी संतुलित करती है। प्राणायाम करने से मन से लेकर इंद्रियों को कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। प्राणायाम से श्वसन का प्रयोग प्राणमय कोश की नाड़ियों से प्राण को प्रवाहित करने के लिए किया जाता है। प्राणायाम करने से गर्भवती के पूरे शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है।
एवं विजातीय तत्व श्वास के माध्यम से बाहर निकल जाते हैं। ऑक्सीजन की अधिक मात्रा होने से शिरा एवं धमनी में आए अवरोधों को दूर कर उनमें प्राण प्रवाह करता है। प्राणायाम करने से गर्भवती माता एवं गर्भस्थ शिशु के शरीर में शक्ति एवं स्फूर्ति आती है एवं फेफड़ों को मजबूत बनाता है एवं रक्त में हीमोग्लोबिन भी बढ़ाता है। लीवर, किडनी, आंतों, उदर एवं धड़ की सतह पर शुद्ध रक्त का समुचित परिसंचरण करता है। पाचन शक्ति, स्मरण शक्ति भी बढ़ाता है एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाता है। प्राणायाम का महत्व गर्भकाल में सात्विक आहार व औषधि जैसा ही है। जिस प्रकार अपन दवाई लेते हैं उसी प्रकार प्राणायाम भी रोज करना चाहिए, इसलिए गर्भवती को अत्यंत उपयोगी है। अब प्राणायाम के उद्देश्य कौन से है? 12,000 नाड़ियों में शोधन कर प्राण प्रवाह को सुचारू करता है। प्राणायाम इड़ा पिंगला नाड़ियों से संतुलन करता है, सुषुम्ना नाड़ी से प्राण प्रवाह करता है, आध्यात्मिक जागरण करता है, गर्भावस्था में फेफड़ों को सुदृढ़ बनाने, तंत्र प्रणाली को संतुलित करना एवं श्वास को नियंत्रित करता है। गर्भावस्था में नाड़ियों को शुद्ध, नियंत्रित व सक्रिय बनाकर उनमें होने वाले प्राण प्रवाह को सक्रिय करना है। माँ के श्वास को नियंत्रित करता है और गर्भवती माँ एवं शिशु की शारीरिक, भावनात्मक, बौद्धिक और आत्मिक प्रगति को संतुलित करता है। गर्भावस्था में मानसिक शांति एवं एकाग्रता नियंत्रण विकसित करता है। गर्भवती माँ एवं शिशु को गर्भावस्था में प्रसव के दौरान भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन मिलती है प्राणायाम करने से। शुद्ध रक्त संचार करना गर्भावस्था में होने वाले तनाव, चिंता मुक्त करता है और प्रसव के समय दर्द कम होता है, दिमाग भी शांत रहता है। गर्भावस्था में प्राणायाम का मन और भावनाओं पर कौन सा प्रभाव पड़ता है? प्राणायाम करने से गुस्सा एवं हताशा, निराशा जैसी नकारात्मक भावनाओं से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। सकारात्मक सोच आती है प्राणायाम करने से। गुस्सा एवं हताशा वगैरह, गुस्सा नहीं आता, चिड़चिड़ापन नहीं होता और निराशा नहीं होती और तनाव को भी कम करता है, दिमाग भी शांत रहता है। प्राणायाम सेरोटोनिन हार्मोन्स का स्राव होता है जो माता की को प्रसन्न रखता है और माता की प्रसन्नता को लाभ गर्भस्थ शिशु को मिलता है। यदि माँ प्रसन्न रही तो गर्भस्थ शिशु भी खुश रहेगा और सकारात्मक ऊर्जा शिशु तक भी पहुंचेगी। शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक एवं बौद्धिक विकास तेजी से होता है। प्राणायाम से गर्भवती माता के शरीर पर प्रभाव पड़ता है, पूरे शरीर शुद्ध रक्त प्रवाह सुचारू रूप से होता है। प्राणायाम करते समय गर्भवती माँ सूर्य का ध्यान करे, गर्भस्थ शिशु से बातें करे, शिशु को बताए कि सूर्य में ओज, तेज, वर्चस्व तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इससे तुम ओजस्वी वर्चस्वी बन रहे हैं। प्राणायाम के 2 चरण है, पूरक और रेचक। श्वास अंदर लेना उसको पूरक बोलते हैं, रेचक श्वास बाहर निकालना और कुंभक श्वास रोकना। प्राणाकर्षण प्राणायाम। पहला प्राणायाम है प्राणाकर्षण। सहज आसन में मेरुदंड सीधा करके ध्यान मुद्रा में नेत्र बंद करके बैठे और भाव करें कि हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ता का प्राण प्रवाह श्वेत बादलों की तरह चारों ओर संव्याप्त हो रहा है। उसके बीच आप निश्चिंत, शांत एवं प्रसन्न अवस्था में बैठे हैं। धीरे धीरे दोनों नासिकाओं में श्वास ले, थोड़ी देर श्वास रोके, भाव करे कि दिव्य प्राण शक्ति शरीर के कण कण में, रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। पूरा शरीर तेजमय और प्रकाशवान हो रहा है। अब धीरे धीरे दोनों नासिकाओं से श्वास छोड़े और भाव करे कि जो भी विकार तत्व, कुविचार, कसाय, कलमश सब श्वास के माध्यम से काले धुएं के रूप में शरीर से बाहर, पूरे विश्व ब्रह्मांड से बाहर निकल रहे हैं, जो अब लौटकर वापस नहीं आएंगे। दोनों नाक से श्वास ले, भाव करे, श्रेष्ठ सकारात्मक विचार करे मेरे माध्यम से शिशु में जा रहे हैं। सकारात्मक विचार मेरे माध्यम से शिशु में जा रहे हैं। श्वास छोड़े, भाव करे, नकारात्मक विचार समाप्त हो रहे हैं, जिसके कारण मन में प्रसन्नता, उत्साह, उमंग के विचार जागृत हो रहे हैं। अब दूसरा है नाड़ी शोधन प्राणायाम। 3 बार बाई नासिका से श्वास लेना है, 3 बार लेना है और 3 बार एक बार लेना है, छोड़ना है, ऐसा 3 बार क्रिया करना है।
3 बार बाई नासिका से श्वास लेना है, छोड़ना। नाभि क्षेत्र में सूर्य का ध्यान करें। 1 बार बाई नासिका से श्वास लेना, उसी से छोड़ना। ऐसा 3 बार क्रिया करना है और अपना ध्यान नाभि क्षेत्र में सूर्य का ध्यान करना है। 3 बार दाई नासिका से श्वास लेना और छोड़ना। 3 बार दाई नासिका से श्वास लेना और छोड़ना और नाभि क्षेत्र में चंद्र का ध्यान करें। और फिर 1 बार दोनों नासिका से श्वास लेना और मुख से छोड़ना है और भाव कीजिए कि समस्त विकार हमारे शरीर से निकल रहे हैं। प्राणायाम की मुद्रा में बैठे, दाया नथुना बंद करके बाएं नथुने से गहरी सांस खींचिए और भाव कीजिए कि ब्रह्मांड के दिव्य प्राण शक्ति को अपने भीतर खींच रहे हैं। नाभि से पूर्णिमा के चंद्र का ध्यान करें। शरीर और मन को शीतल प्रकाशवान बना रहा है। जिस नथुने से श्वास खींचा था, उसी बाएं छिद्र से ही श्वास बाहर निकाले और भाव करिए कि सब विकार बाहर निकल रहे हैं। लौटने वाली वायु ईड़ा नाड़ी को शीतल एवं प्रकाशवान बना रही है। कुछ देर श्वास बाहर रोकिए और फिर से उपयुक्त क्रिया बाएं नथुने से करिए। प्राणायाम मुद्रा में बाएं नथुना बंद करें, दाएं नथुने से गहरी श्वास खींचिए और भाव कीजिए कि ब्रह्मांड के दिव्य प्राण शक्ति को अपने भीतर खींचिए और नाभि में सूर्य का ध्यान करें। शरीर और मन ऊर्जावान और प्रकाशवान बन रहा है। जिस नथुने से श्वास खींचा था, उसी दाएं छिद्र से श्वास बाहर निकालिए और भाव करिए सब विकार बाहर निकल रहे हैं। लौटने वाली वायु पिंगला नाड़ी को प्रकाशवान बना रही है। फिर से उपयुक्त क्रिया दोनों नथुने से 3 बार करिए। ये 3 बार करना है क्रिया है। अब भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम तो सभी को आता ही होगा। भौरे की गुंजन के साथ पालथी मारकर सुखासन या कुर्सी पर सुविधा अनुसार बैठ जाइए। कुर्सी पर भी बैठ सकते हो और नीचे भी सुखासन में बैठ सकते हो। पीठ को सीधी रखे, आंखें बंद करें, दोनों कानों को अनामिका से बंद करें और ऐसा करना है। और भौरे की गुंजन के साथ ओम का गुंजन करें, आवाज करें और धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़े। और इस क्रम को भी 10 बार करना है। ओम का गुंजन करें तो भौरे की गुंजन के समान आवाज, भौरे की गुंजन की आवाज करते हुए धीरे धीरे नाक से श्वास छोड़े। इस क्रम को 10 बार करें। अब आता है ध्यान। ध्यान पर रहो, हाँ ठीक है। हो ठीक आहे. राहू द्या मग, 5:30 वाजून गेले ना. हो 5:30 वाजले. राहू द्या. लेना है दीदी, अर्चना दीदी बहुत अच्छा लिया है का। आप इस विषय को खूब अच्छे से तैयार करिए।